चलिए भाई, तो निर्देशांक ज्यामिति का ये वाला सवाल देखते हैं भाई। इस सवाल में क्या कह रहा है? इस सवाल में कह रहा है भाई कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2, -3 और 4, 6 को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक भाई, तो मान लीजिए कि भाई हमारे पास एक बिंदु P है और जिसके निर्देशांक हैं 2, -3 और एक दूसरा बिंदु मान लेते हैं हमारे पास भाई Q है और जिसके निर्देशांक है -4, 6। ठीक भाई, तो ये बिंदु हो गए दोनों। और फिर सवाल कह रहा है कि P और Q, मान लो कि भाई ये बिंदु है और ये बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसको 1:2 के अनुपात में विभक्त करता है। उस बिंदु के हमें निर्देशांक बताने हैं। ठीक भाई, तो हमने मान लिया कि यहाँ पर कोई भी एक बिंदु है A है और ये बिंदु A मान लिया हमने, और ये बिंदु A हम मानते हैं इसको भाई 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इस बिंदु A के हमें निर्देशांक बताने हैं। ठीक भाई, तो यहाँ पर अगर हम A के निर्देशांक की बात करें तो मान लेते हैं कि A के निर्देशांक अगर x, y हो तो भाई हम कैसे निकालते हैं? अगर हमें अनुपात दिया गया हो और दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हों तो वो बिंदु जिस अनुपात में इनको बांटेगा उसके लिए जो निर्देशांक का फार्मूला होता है वो क्या होता है भाई? वो होता है mx2 + nx1 और बटा m+n। ये इसका भाई x निर्देशांक होता है और y निर्देशांक क्या होता है? y निर्देशांक होता है my2 + ny1 बटे m+n। ठीक भाई, ये होते हैं। और यहाँ पर मैं हमेशा आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। मैं क्या कहता हूँ भाई? मैं कहता हूँ कि भाई दोनों का पहला रख लो। दोनों का पहला यानी कि भाई इस बिंदु का जो बिंदु जो दिए हों भाई, दोनों बिंदु जो दिए हों उनमें से इसका पहला और इसका पहला। तो भाई इसका पहला क्या कहलाता है? अगर हम मान लें इसको x1, y1 और ये है भाई x2, y2, तो यहाँ पर इसका पहला और इसका पहला। तो पहले हमने रख लिया x1 और फिर हमने रख लिया x2। ठीक, और अगर ये जो अनुपात दिया गया है इसको मैं m:n मान लूँ तो मैं क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ पहले इसका रख लो। ठीक भाई, पहले बिंदु का पहला, दूसरे बिंदु का पहला, ये हमने रख लिया और पहले में दूसरे का गुणा करवाना है, यानी कि x1 में n का गुणा करवाना है। तो यहाँ पर m और n में मैं m को भाई पहला कह रहा हूँ और n को कह रहा हूँ दूसरा। ठीक भाई, n को दूसरा कह रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ भाई कि पहले में दूसरे से गुणा करवाना है। तो यहाँ पर हमने n से गुणा करवा दिया पहले में और m से गुणा करवा देते हैं दूसरे में और बटा कर देते हैं पहला प्लस दूसरा यानी कि m+n। ठीक भाई, तो इस तरीके से फार्मूला बन जाता है। और यहाँ पर देखिए भाई nx1 यहाँ था तो nx1 यहाँ भी है और mx2 यहाँ है तो mx2 यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई कि फार्मूला आप कैसे लिखें, याद करने का ये जुगाड़ था। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं और ये सवाल हल हो जाएगा भाई। तो वैल्यू रखते हैं भाई। m क्या है? m है यहाँ पर 1 है और x2 क्या है? -4, तो ये हो गया -4 प्लस ये n क्या है भाई? n है 2 और कॉम गुणे 2 के बाद x1 क्या है? 2 है। ठीक, और बटे m+n, तो बटे हो जाएगा 1 + 2। ठीक, और यहाँ पर m क्या है? 1 है और y2 क्या है? 6 है प्लस n क्या है भाई? n है 2 और y1 क्या है? y1 है -3 और बटे 1 + 2। ठीक भाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 × 1 = 4, -4 और +4 और बटे 3 और यहाँ पर 6 × 6 और 3 दूनी 6, ये भी -6/3। अब यहाँ पर भाई 4 से 4 कट गया, 0/3, ये हो जाएगा 0 और 6 से 6 कट गया तो 0/3, ये भी हो जाएगा 0। तो भाई ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु A था जो इसको 1:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा था, उसके निर्देशांक क्या होंगे भाई? उसके निर्देशांक होंगे 0, 0। ठीक भाई।